हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए पार्टिकल कैरिंग चार्ज प्लस क्यू इज हेल्ड एट सेंटर ऑफ ए स्केयर ऑफ ईच साइड 1 मीटर। एक स्केयर गिवन है हमें, ठीक है। ये स्केयर है जिसकी हर एक साइड क्या है, 1 मीटर की है। ये भी, ये साइड भी और ये साइड भी, सभी क्या है, 1 मीटर की है। इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज जो है रखा हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय 8 चार्जेस अरेंज्ड ऑन द स्केयर एज शोन इन फिगर। तो इसके चारों ओर जो हैं 8 चार्जेस हैं, 8 चार्ज रखे हुए हैं। देखो, 3 ये हैं, 3 चार्ज ये और 2 ये, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे चार्ज है और यहाँ पे हर एक साइड के सेंटर पे भी चार्ज है। इफ़ Q इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, अगर ये जो चार्ज है Q, अगर ये 2 माइक्रोकुलम हो, व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो यहाँ पे है, तो बाकी सभी चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने किया था कि कोई भी चार्ज हमारे पास अगर है सेंटर पे और उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्ज हो सभी उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो सभी का फोर्स जो है हम ऐड कर सकते हैं वेक्टोरियली, ठीक है। वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं। तो उसी पे बेस्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो देखो ये -3Q चार्ज है, ये भी -3Q चार्ज है, सेम चार्ज रखे हुए हैं। तो इसका इसके ऊपर फोर्स लगेगा और इसका भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, तो यहाँ भी अट्रैक्शन होगी। और ये माइनस का है, ये प्लस का, यहाँ भी अट्रैक्शन होगी, लेकिन अपोजिट साइड में होगी, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड में बड़ा है, ये भी मैग्नीट्यूड में बड़ा है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों अपोजिट हो गए ना, इक्वल और अपोजिट आंसर आएगा हमारा दोनों फोर्स का। क्लियर। ऐसे ही देखो, -2Q है, ये भी -2Q है, दोनों सेम चार्ज हैं, तो दोनों का फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा। क्लियर। ये भी इक्वल अपोजिट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे ही देखो, ये +4Q चार्ज, ये +4Q चार्ज, इनका रिपल्शन का फोर्स होगा आपस में, इनका भी रिपल्शन का फोर्स होगा, इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो नेट फोर्स इस चार्ज की वजह से -2Q और ये जो +4Q है इनकी वजह से और -3Q, इन जो 6 के 6 चार्ज हैं इन सभी का फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द नेट फोर्स ड्यू टू, किसकी वजह से, एक तो -2Q, एक -3Q और एक क्या है 7Q, सॉरी 7Q नहीं 4Q, +4Q और 4Q क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। सो कैंसल आउट, क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फोर्स किसकी वजह से होगा, आप देखो इस ये रह गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन का, इनकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन का। तो दोनों की डायरेक्शन जो है यहाँ पे अपोजिट नहीं होगी, तो इसका फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम पहले +7 का फोर्स निकाले तो वो जाएगा F1 = 1/4πε0। एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 7Q। क्लियर। डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, नेट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब फोर्स ड्यू टू -7Q निकालते हैं, 1/4πε0 Q -7Q डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस भी 1/2 हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर। तो नेट फोर्स F क्या हो जाएगा, F1 + F2, दोनों को ऐड कर दो, 1/4πε0 कॉमन, ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन, और माइनस का साइन यहाँ पे, ठीक है। माइनस का साइन हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हमेशा वेक्टोरियली जब ऐड करते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इस -7 को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का और इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे लेंगे हम प्लस का। क्लियर। ये बात आई समझ में कि ये माइनस का साइन क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कॉमन क्या क्या है, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, ये तो कॉमन है, ठीक है। और ये डिफरेंट है,
ये भी सेम ही है, ठीक है। ये Q7Q है, ये भी Q7Q है, तो दोनों को ऐड कर दो। Q इंटू 7Q प्लस ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे Q इंटू 7Q, ये हो जाएगा क्लियर। अब सोल्व कर लो। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 की, 9 × 10⁻⁹ कुलम्ब्स लॉ में पढ़ा था इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। अब देखो यहाँ पे 1/2 का स्केयर है, 1/2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 7Q इंटू Q और ये 7Q इंटू Q, तो ये क्या हो जाएगा 7Q स्केयर, 7Q का स्केयर हो जाएगा। अब Q की वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू तो गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, कितनी है 2 माइक्रो कूलम। पुट करो यहाँ पे, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 4 इंटू 7 और Q की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, 10⁻⁻6 माइक्रो को हटाया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। Q का स्केयर है तो इसका भी क्या आ जाएगा स्केयर। अब इन सभी को हमने सोल्व करना है। 9 4 7 और इसको 2 का स्केयर पहले 4 बना देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो 36 10⁻⁹, ये 7 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻ कितना 6 इंटू 2 क्या होगा 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 4 7 और 36 को, ये मल्टीप्लाई करो और 10 की पावर्स को अलग से जो है ऐड कर दो, पावर्स को ऐड कर दो। एक मिस्टेक रह गई है, देखो यहाँ पे ये Q इंटू 7Q स्केयर क्या हो जाएगा 14Q स्केयर आएगा यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे 14Q स्केयर आएगा, बस ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14, क्लियर। बस अब मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 2016 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगी, ये 10 की पावर कितनी है -12 और ये कितनी है 9, तो 10 की पावर कितनी बची -3, ठीक है। तो इसको जब पॉइंट्स में लगाएंगे, देखो 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 2.016। यूनिट क्या लिखूँ बताओ, इसकी क्या है, ये एक फोर्स हमने फाइंड आउट किया है, तो फोर्स किस में होता है न्यूटन में, तो हमारा आंसर आ गया 2.016 न्यूटन, क्लियर। अगर किसी को समझ नहीं आया देखो दोबारा देख लो, ये तो समझ आ गई होगी बात, ठीक है। ये सभी के जो फोर्स है ये पेयर्स में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसके नहीं होंगे क्योंकि ये अपोजिट साइन के हैं। तो ये फोर्स हमने निकाला, दोनों चार्ज का क्या करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड जब हम लेते हैं तो साइन को कंसीडर नहीं करेंगे माइनस के, तो ये Q7Q अपॉन हाफ का स्केयर, ऐसे ही F2 क्या हो जाएगा Q7Q अपॉन हाफ का स्केयर, माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे मैग्नीट्यूड में। तो टोटल फोर्स हो गया F1 प्लस F2, ठीक है। तो जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, या फिर क्या है ये भी सेम ही आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, 2 टाइम्स कर सकते हैं हम इसका, ठीक है। या फिर ऐड करके दिखा दो 1/4πε0 Q7Q अपॉन हाफ का स्केयर, 7Q स्केयर प्लस 7Q स्केयर, ये हो जाएगा 14Q स्केयर। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 की, 9 × 10⁻⁹ अपॉन में क्या है 1/4, ठीक है। बस अब इसको सोल्व करो Q की वैल्यू पुट करके, Q की वैल्यू थी 2 × 10⁻⁻6 और इसका होल स्केयर, तो 2 की स्केयर है वो आ जाएगी 4, 10 की पावर -6 का स्केयर आ गया 10 की पावर -12। सभी को मल्टीप्लाई करो और 10 की पावर्स को अलग से रख दो, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो डेसिमल, ठीक है।